स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी का 3rd चैप्टर का पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग होता क्या है? ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो एग के लिए और चिकन के लिए हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इसमें हम फार्मिंग किसका करेंगे? हैन, डक एंड टर्की etc। ठीक है, इन सब का करते हैं, जिससे क्या होता है? हमको एग मिलता है और क्या मिलता है? मीट। ठीक है, चिकन मीट। तो इसके हाई डिमांड के कारण, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हाई डिमांड है। ठीक है, हाई डिमांड के कारण इसमें पोल्ट्री फार्मिंग किया जाएगा, जिससे एग मिलेगा और क्या मिलेगा? चिकन मीट मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फॉर्म टू प्रोड्यूस लेयर्स, एग्स एंड बॉयलर्स फॉर मीट। ठीक है, लेयर्स फॉर एग एंड बॉयलर फॉर मीट। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन किया जाता है ब्रीड को क्या करके? इम्प्रूव्ड करके। ठीक है, जो ब्रीड होते हैं उनको हम क्या करेंगे? इम्प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, और अच्छे से उसका रहने का व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, जिससे ब्रीड क्या होगा? आपस में उनका क्या होगा? मैटिंग होगा। ठीक है, ब्रीड जब आपस में मैट करेंगे, ठीक है, कॉपल्ड करेंगे, तो क्या होगा? उससे जो न्यू स्पीसीज आएगा, ठीक है, तो उसमें दोनों की क्वालिटी होगा। ठीक है, तो देखते हैं ब्रीडिंग क्या है इसी में। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन द इंडिजीनियस फॉर एसल, एक एसल को लिया गया, इंडिजीनियस ब्रीड था। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड। ठीक है, इन दोनों को ब्रीड को लिया गया। ठीक है, ये टेम्परेचर टॉलरेंस था। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता था। ठीक है, बट एक्सोटिक ब्रीड जो था लेग्रॉन, ठीक है, ये अपने आप को हाई टेम्परेचर में नहीं रख पाते थे। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते थे, ये मीट प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, दोनों। तो जब इंडिजीनियस एसल को लिया हमने और फॉरेन लेग्रॉन को लिया, दोनों वाइट लेग्रॉन इसको बोलेंगे। ठीक है, बुक में दिया हुआ है वाइट लेग्रॉन। ठीक है, दोनों के बीच हमने ब्रीडिंग कराया। ठीक है, तो ब्रीडिंग कराने के बाद क्या होगा? ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स। तो दोनों की जो वैरायटी थी, ठीक है, दोनों का जो टेस्ट था वो किस में आ गया? न्यू जो स्पीसीज थे उसमें आ गया। ठीक है, एंड आर फोकस्ड टू द डेवलप न्यू वैरायटी फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है, और जब हमने इन दोनों के बीच एसल और लेग्रॉन के बीच क्रॉस कराया, तो जो न्यू स्पीसीज है उसमें इसका भी क्वालिटी था और इसका भी क्वालिटी था, दोनों का क्वालिटी था। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेंस भी था और ये मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, ये एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये दोनों का जो क्वालिटी था ये तीसरे वाले में आया, तो ये टेम्परेचर टॉलरेंस भी था। ठीक है, टेम्परेचर को भी टेम्परेचर कैपेसिटी को भी एडॉप्ट करता था, और ये मीट प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होने लगा और एग प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रीडिंग करा करके हम क्या किए? दोनों की क्वालिटी को एक न्यू ट्रेड्स में हम ले लिए। ठीक है, न्यू जो वैरायटी डेवलप हुआ उसमें। अब उसमें क्या होगा? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ये भी नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ चिक्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा डिजायरेबल ट्रेड्स मिला है हमको। ठीक है, ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ठीक है, जो ड्वार्फ बॉयलर होंगे, ठीक है, जो मीट के लिए यूज़ किए जाएंगे, पेरेंट्स फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन, उसमें कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, समर एडाप्टेशन जो ये था एसल था, समर एडाप्टेशन कैपेसिटी भी होगा, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को जो नया ब्रीड आया वो हाई टेम्परेचर को भी क्या करेगा? एडॉप्ट कर सकता है। और इनको जैसे अभी लेग्रॉन को हम अपने कंट्री में रखेंगे, तो इसको रखने में के लिए क्या करना पड़ेगा? एक उस तरह का इन्वायरमेंट अब मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उस कंडीशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर इन दोनों का जो स्पीसीज होगा, न्यू स्पीसीज होगा,
उसमें क्या होगा, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएंगे, ठीक है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगा। इस तरह से ये हम क्या करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एग एंड बॉयलर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एग एंड बॉयलर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, बॉयलर चिकन्स आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, विटामिन रिच सप्लीमेंट चाहिए, फीड फॉर गुड ग्रोथ, ठीक है। जब ये विटामिन रिच सप्लीमेंट लेंगे तो इनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, ग्रोथ रेट इनका बढ़ जाएगा। एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, ठीक है, जिससे इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी फीड करने की, ठीक है। केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टिलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड सरकास क्वालिटी, ठीक है। यानी अगर हम अच्छे से देखभाल करेंगे किसका, इस बॉयलर और लेयर्स का, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो मोटिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मोटिलिटी मतलब जो इसका मृत्यु दर होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड टू मेंटेन फीदरिंग एंड सरकास क्वालिटी, ठीक है। तो इनका जो मर जाते हैं तो उनका जो शव बनता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी यानी घट जाएगा। जो वो ज़्यादा नंबर्स में मर रहे थे अब क्या होंगे, बहुत कम नंबर्स में इनका मृत्यु दर होगा, ठीक है। तो अच्छे से अगर हम देखभाल करते हैं तो क्या होगा, इसकी जो मृत्यु दर होगी, मोटिलिटी और सरकास क्वालिटी, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दे आर प्रोड्यूस एज ए बॉयलर एंड इज सेल इन मार्केट फॉर द मीट पर्पस, ठीक है। जब हम इसका प्रोडक्शन करेंगे, जब ये प्रोडक्शन करने के बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम बॉयलर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, कहाँ पर, मार्केट में, फॉर मीट प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन पर्पस के लिए इसको मार्केट में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स का यानी जो हमारे क्या क्या हैं, हैन, डक एंड टर्की, ठीक है, इन सब का जो ये बर्ड्स हैं इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, गुड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इस पोल्ट्री के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, दीज इंक्लूड मेंटेनेंस, अब बार बार हमको मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ पर, वो पोल्ट्री जो ये बर्ड्स हैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। एंड हाइजीनिक कंडीशन, वहाँ की साफ़ सफाई भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड, क्या खा रहे हैं, एज वेल एज उसका प्रिवेंशन भी हमको देखना पड़ेगा, कंट्रोल डिजीज़ भी देखना पड़ेगा कि कहीं डिजीज़ तो नहीं है, पेस्ट वगैरह तो नहीं लग गए हम, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, डिजीज़ से। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स, हमें विटामिन ए और के रखना पड़ेगा किसके लिए, पोल्ट्री फीड्स के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर इज़ प्रोटीन। बॉयलर के लिए जब भी फूड रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, प्रोटीन रिच्ड होगा विथ एडिक्वेट फैट, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडिक्वेट फैट होता है, ठीक है। तो एडिक्वेट फैट के साथ प्रोटीन की ज़रूरत होता है किसको, बॉयलर को, ठीक है। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर, ठीक है। हाउसिंग का भी ज़रूरत होता है बॉयलर के लिए, न्यूट्रिशनल भी ज़रूरत होता है और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत होता है किसके लिए, बॉयलर्स के लिए, ठीक है। तो अच्छी जगह हम इसको रखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे और एनवायरमेंटल कंडीशन को भी देंगे किसके, बॉयलर को, ठीक है। पोल्ट्री फाउल्स सफ़र्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज़, ठीक है, पोल्ट्री फाउल्स सफ़र्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं किसको, ये पोल्ट्री फाउल्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, किसके किसके थ्रू हो सकते हैं, वायरस के थ्रू हो सकते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं, फंजाई के थ्रू हो सकते हैं, पैरासाइट के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट जो उसकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा।
एज वेल एज फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकता है, या न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकता है, उससे भी उसको डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाउल को बचाना पड़ेगा। ठीक है, दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लींसिंग सैनिटेशन। ठीक है, प्रॉपर क्लींसिंग यानी प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर फाउल को रखा गया है उस जगह को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे। ठीक है, सैनिटेशन की व्यवस्था करेंगे, सैनिटेशन प्रॉपर एयर वगैरह भी उसमें आता जाता रहे। ठीक है, सैनिटेशन भी हो, एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, और स्प्रे भी कराएंगे किसका, डिसइंफेक्टेंट का। ठीक है, जिससे बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया फंजाई सारे ग्रोथ कर लिए हैं, ये सब क्या हो उसमें मर जाए। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको रेगुलर इंटरवल से कराना पड़ेगा। दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लींसिंग। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग कराएंगे, सैनिटेशन कराएंगे, स्प्रेइंग कराएंगे डिसइंफेक्टेंट का रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होते हैं उनसे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, यानी वैक्सीन लगाना पड़ेगा किसको, फाउल को। ठीक है, जब लग जाएगा तो इन्फेक्टियस डिजीज से वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। ठीक है, जब ये वैक्सीनेशन लग जाएगा तो रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री, यानी पोल्ट्री का जो लॉस होगा बहुत ही कम हो जाएगा ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। ठीक है, और जो डिजीज़ होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिश फार्मिंग के साथ। ठीक है।